बात कर लें, इनके दरवाजे तो खुले हैं। ये एक बार नहीं बल्कि 10 बार मंच से ऐलान कर चुके हैं और ये खुल्लम खुल्ला ऑफर भी दे चुके हैं और मंच से ही नहीं बल्कि एक गुप्त तरीके से भी ये ऑफर कर चुके हैं कि आप आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप सीएम बनिए। लेकिन अभी बात जैसे अटकी हुई है वो अटकी हुई है लल्लन सिंह के ऊपर, क्योंकि अगर लल्लन सिंह के बिना अगर इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। और नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं, उन्होंने राजनीति में पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चाहे एनडीए में रहें चाहे इंडिया में रहें, मुख्यमंत्री की सीट पर वही बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। अगर बात करें नीतीश कुमार, ये जानते हैं, बात आगे रखिएगा, नीतीश को हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे चिराग बाबू कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमें ये तो बताइए कि चिराग बाबू का दिल्ली आने का क्या मतलब बनता है। नीतीश बाबू की राह पे चल रहे हैं। अभी तक भले ही उन्होंने जो है पलटी नहीं मारी हो, अभी तक गठबंधन नहीं तोड़ा हो, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकातें की, अब चिराग पासवान राजनीति को। तो क्या मोदी के हनुमान चिराग पासवान अब बगावत करने पर उतारू हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर चिराग पासवान बीजेपी को खत्म कर देना चाहते हैं? और क्यों बीजेपी के खिलाफ बगावत करके चिराग पासवान बड़ा संदेश दे रहे हैं? बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का दिल्ली में उतरना और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को दिल्ली में उतारना और ये कहना कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं और हम बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, हम अपने पार्टी को वर्चस्व बढ़ाएंगे। और ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान को ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल है, इन्होंने 70 सीटों पर अपने पूरे उम्मीदवार नहीं उतारे, वहां पर चिराग पासवान ऐलान कर रहे हैं कि मैं सीटों पर उम्मीदवारों को उतारूंगा। और अगर चिराग उम्मीदवार उतारते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को नहीं, इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि यहां पर रामदास अठावले ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, यहां पे अजीत पवार ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बीजेपी के सहयोगी लोग हैं और ये जिस पेड़ पर बैठे हैं ये उसी को काटने पर तुले हुए। और मोदी के हनुमान चिराग की बगावत क्या दिल्ली में बीजेपी का लंका ढहा देगी? क्या चिराग पासवान फूंक देंगे बीजेपी की लंका को दिल्ली के अंदर? और क्या भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने वाला है? चल क्या रहा है एनडीए की सियासत के अंदर? आज इस पर बात करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, आज इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अब्बास भाई। और अब्बास भाई जो इस खबर को बहुत बारीकी से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, उन्होंने इस खबर को कवर किया और आज ये बताएंगे एनडीए के अंदर की अंदरूनी वो सच जो भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं लाने चाहती है। और क्यों चिराग पासवान वो हनुमान बन गए हैं जो रावण की लंका को नहीं चला रहे, जो बीजेपी की लंका को चला रहे। तो सीधे अब्बास भाई के पास चलेंगे। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल, रामायण में हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाया, लेकिन यह तो मोदी जी ने सोचा नहीं था कि मेरे हनुमान मेरे किले को आग लगा देंगे। ये बीजेपी को जलाने पर आतुर है, ये बिहार में तो पीछा छोड़ नहीं रहे थे बीजेपी का, ये दिल्ली आ गए। और क्यों बीजेपी के अपने लोग बीजेपी को उस हद तक ले जाने पर मजबूर कर रहे हैं जहां पर बीजेपी सोच नहीं रही थी? और ये वो लोग हैं जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। देखिए, अगर चिराग पासवान की जहाँ तक बात करूँ, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में चिराग पासवान का जो आत्म बल होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं अधिक बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरह से जिस स्ट्राइक रेट के साथ में उन्होंने 5 सीटों पर ही चुनाव के प्रत्याशी उतारे और 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे, तो उसके बाद में उनका जो आत्म मनोबल होता है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और जैसा कि आपने देखा, पिछले काफ़ी समय से अब वो बिहार की राजनीति में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और अभी से यानी
अभी बिहार के चुनाव होने में थोड़ा समय है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन साल के शुरुआत में ही उन्होंने अपनी जो ज़ोर आजमाइशें हैं वो बीजेपी के सामने रखनी शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि 50 से 60 सीटें मुझे आप दीजिए एनडीए के अंदर। और ये दिल्ली जो वो प्रत्याशी उतार रहे हैं, ये वो ट्रेलर दिखा रहे हैं कि अगर आप मुझे 50 से 60 सीटें बिहार के अंदर नहीं देंगे तो जिस तरह से मैं दिल्ली के अंदर अपने प्रत्याशी उतार के आपके खेल बिगाड़ने का काम कर रहा हूं, तो बिहार दिल्ली में तो मेरा कोई वर्चस्व भी नहीं है, लेकिन जब बिहार का चुनाव आएगा, अगर आपने मुझे 50 से 60 सीटें नहीं दी तो आपका वो हश्र मैं कर दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ हनुमान और मोदी के हनुमान, ये बातें खाली दिखावा है, सबको सत्ता का लालच है। नहीं अब्बास भाई, ये आप नहीं कह सकते दिखावा, क्योंकि चिराग पासवान ने, जैसे हम आप मंच पर बैठे हैं इस वक्त, मंच पर उन्होंने कहा कि आप क्या देखना चाहते हैं, वो अपना सीना चीर कर दिखाएंगे कि अंदर मोदी जी जो है वहां पर निवास करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। अब्बास भाई, कैसे दिखावा हो सकता है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा ये दिखावा है, क्योंकि जितना मैंने पॉलिटिक्स को समझा है, जितना मैंने राजनीति को जाना है, अपने अनुभव के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिखावा है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ भी सच नहीं होता है। आपने देखा नीतीश कुमार कितनी बार ये कह चुके कि अब तो हम यहीं रहने वाले हैं, हम उधर नहीं जाएंगे। जब भी वो पलटी मारते हैं वो यही कहते हैं कि अब हम इधर ही रहने वाले हैं, उधर नहीं जाएंगे। यानी कि क्या नीतीश कुमार बाद में बदलते क्यों हैं फिर? तो ये देखा गया। और अमित शाह की बात कर लें, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, अब अमित शाह की बात करते हैं। अमित शाह ने क्या कहा था, मंच से खड़े होकर ही कहा था उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के दरवाजे एनडीए के लिए हमने हमेशा के लिए बंद कर दिए, अब नीतीश कुमार चाहकर भी एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते। ये कहा था कि नहीं कहा था? नीतीश तो कह रहे हैं 2 बार बाबू गलती हो गई तो फांसी पे थोड़ी लटका दीजिएगा भैया, गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। और मीसा भारती का एक बयान अब्बास भाई आ गया, आज 14 तारीख है, आज दही चूड़े का दिन है, और मीसा भारती कह रहे हैं कि लालू आवास के दरवाजे नीतीश के लिए खुले। अब्बास भाई देखिए, लालू यादव की बात कर लें, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे निशा भारती की बात कर लें, इनके दरवाजे तो खुले हैं। ये एक बार नहीं बल्कि 10 बार मंच से ऐलान कर चुके हैं और ये खुल्लम खुल्ला ऑफर भी दे चुके हैं, और मंच से ही नहीं बल्कि गुप्त तरीके से भी ये ऑफर कर चुके हैं कि आप आइए, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप सीएम बनिए। लेकिन अभी बात जैसे अटकी हुई है, वो अटकी हुई है लल्लन सिंह के ऊपर, क्योंकि अगर लल्लन सिंह के बिना अगर इंडिया गठबंधन की तरफ नीतीश कुमार जाते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है। और नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं, उन्होंने राजनीति में पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं, 20 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और चाहे एनडीए में रहे चाहे इंडिया में रहे, मुख्यमंत्री की सीट पर वही बने हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हल्के में नहीं ले सकते। अगर बात करें नीतीश कुमार, ये जानते हैं जी, अपनी बात आगे रखिएगा, नीतीश को हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे चिराग बाबू कौन सी दिशा में जा रहे हैं, हमें ये तो बताइए कि चिराग बाबू का दिल्ली आने का क्या मतलब बनता है? देखिए, चिराग बाबू, मैं यही बता रहा हूँ, चिराग बाबू भी नीतीश बाबू की राह पे चल रहे हैं। अभी तक भले ही उन्होंने जो है पलटी नहीं मारी हो, अभी तक गठबंधन नहीं तोड़ा हो, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकातें की, अब चिराग पासवान राजनीति को अच्छे से समझ चुके हैं, और जिस तरह से वो देखते हैं कि राजनीति में नंबर का खेल होता है, और इस बार बीजेपी केंद्र की सरकार में कमजोर है। अगर वो बिहार के चुनाव में 50 सीटें चिराग पासवान को नहीं देती है तो अपने सांसद लेकर नीतीश कुमार के साथ में सबसे पहले चिराग पासवान ही आने वाले हैं। इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि हनुमान और ये कहना, ये सब जो दिखावे की बातें हैं, ये सिर्फ राजनीतिक बोल हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ना हनुमान होता है कोई, ना कोई भाई होता है, ना रावण होता है, ना लंका होती है। इसमें राजनीति में सिर्फ राजनीति का खेल चलता है, सिर्फ सत्ता का खेल चलता है, सिर्फ कुर्सी का खेल चलता है, और चिराग पासवान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि राजनीति क्या है, और नीतीश कुमार के राहों पर वो अब चलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका चिराग पासवान दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये चर्चा हमने और अब्बास भाई ने की, और इस चर्चा पर जो जनता व्यूअर्स है वो क्या सोचती है, क्या अपनी बात रखना चाहती है, वो प्लीज़ कमेंट करके बताए कि क्या नीतीश कुमार के रास्ते पर अगर चिराग चल रहे हैं तो क्या अपनी ही सहयोगी पार्टी को दहन करने की कोशिश में है चिराग पासवान? क्योंकि मैं फिर कहूँगा, भगवान हनुमान जी ने रामायण में, हम आप जानते हैं हनुमान जी ने किस तरीके से रावण की सोने की लंका को जलाकर पूरा खाक कर दिया था। वो रावण की लंका थी, ये मोदी जी का अपना किला है, और ये मोदी जी के हनुमान है। तो ये अपने ही किले को आग लगा देंगे क्या?
और क्या नीतीश की राह पर चल रहे चिराग क्या बिहार से दिल्ली तक बीजेपी को बर्बाद कर देंगे? कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।